लास्ट टाइम हमने मोल कंसेप्ट शुरू किया हुआ था। आज हम उससे मोल कंसेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। अब देखो, अभी तक हमने एटम मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन तो पढ़ लिया। जैसे एक जर्नल एग्जांपल लेके चलते हैं, H2SO4। मान लो वो आपसे ये कह देता है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। भाई सल्फ्यूरिक एसिड के 9.8 ग्राम में हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। अब देखो बच्चों, अभी तक जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड के मोल निकालने के लिए। अब वो फर्दर मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है, टॉपिक को एटम पे कन्वर्ट कर रहा है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि गिवन अमाउंट के अंदर हमें फाइंड करने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेंगे। अब फिर इसके बाद अब देखो भाई H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। ये तो आप देख सकते हो कि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे किसके, H2SO4 के। भाई H2SO4 का अगर 1 मोल है तो इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल होने चाहिए, 2 मोल, क्योंकि इसके में रेशो क्या है, H2SO4 के 1 में हाइड्रोजन 2 हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ जितने सल्फ्यूरिक एसिड होंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों अब ये लॉजिक हमने यूज करना है और इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो पहले आप जो क्वेश्चन दे रखा है उसका मोल कंसेप्ट बनाओ। सल्फ्यूरिक एसिड का मास फाइंड करो H2SO4। तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, सल्फर का मास 32 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो अब इस केस के अंदर जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का मास 32, कितने सल्फर है, 1 सल्फर है, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितने ऑक्सीजन है, 4, तो टोटल आ गया 98। तो 98 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल। ये हमने जब स्टार्टिंग में मोल कंसेप्ट पढ़ा था तो पढ़ा था कि आप कैसे मोल कंसेप्ट को लिख सकते हो। तो ये बच्चों हमने इसका मोल कंसेप्ट बना लिया। अब हमें क्वेश्चन को लॉजिकली सोल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल किसके फाइंड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो अब देखो फाइंड क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल। अमाउंट के अंदर मॉलिक्यूल का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। तो अब स्टैंडर्ड केस क्या है कि 98 ग्राम H2SO4 के अंदर 1 मोल है किसका, H2SO4 का। अब इसके बाद देखो 1 ग्राम में निकाल सकते हो 1/98 मोल। इसके बाद 9.8 ग्राम H2SO4 के अंदर 9.8 डिवाइडेड बाय 98 मोल किसके आ जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो अब आप जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1 मोल किसके, H2SO4 के। भाई H2SO4 का 0.1 मोल आता है कितने में, 9.8 ग्राम में। तो अभी हमने पढ़ा था कि H2SO4 के 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, 2। भाई एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 1 मोल में कितने मोल होंगे, 2 मोल। तो इसका मतलब क्या है कि इन 9.8 ग्राम H2SO4 there is 0.1 mole of H2SO4. This implies 0.1 into 2 mole of हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम।
तो हाइड्रोजन एटम के कितने मोल होंगे? 0.2 मोल। अगर आपसे बच्चों सेम लाइन पे वो ये पूछ लेता कि सल्फर के कितने मोल होंगे, तो सल्फर के 1:1 है। देखो एक सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भाई एक H2SO4 में एक सल्फर है, तो सल्फर के अगर हम मोल निकाल लें तो 0.1 मोल H2SO4 के अंदर 0.1 मोल होंगे किसके? सल्फर के। सेम बेसिस पे अब देखो एक H2SO4 के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 0.1 मोल H2SO4 के अंदर 4 × 0.1 मोल किसके होंगे? H2SO4 के, दैट इज 0.4 मोल। तो बच्चों वो मॉलिक्यूल से लेके उसके अंदर एटम पूछ सकता है। अब वो आपको ये कह देता कि कितने एटम होंगे, टोटल कितने एटम के मोल होंगे। भाई हमारे को क्वेश्चन में वो ये कह दे कि इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हाउ मेनी मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2, एक 3 और 4 7। तो इसका मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है। तो अगर एटम में रिलेशन, टोटल एटम में रिलेशन पूछ रहा है तो टोटल एटम कितने होंगे? 0.7 मोल एटम। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद वो क्वेश्चन हमारे से ये पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन पे। अब मान लो कि वो हमारे को ये कह दे कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 17 ग्राम ऑफ NH3। भाई 17 ग्राम NH3 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 17 ग्राम NH3। भाई NH3 के 17 ग्राम में कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब देखो आप पहले वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करो, NH3 का मास निकाल लेना। नाइट्रोजन का मास 14 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 है, तो टोटल जो मास आ गया वो आएगा 17। तो 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये हमारे पास बनता है। अब 17 ग्राम में अब आप देखो क्वेश्चन को, देखो कि कैसे वो मोल्ड कर रहा है। अब वो मान लो हमारे से ये पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोल पे बात हो रही है, अमाउंट पे बात हो रही है, मॉलिक्यूल का कहीं यूज नहीं है। तो अब इस केस के अंदर 17 ग्राम NH3 में 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। अब 17 ग्राम NH3 में 1 मोल है किसका? NH3 का। अब देखो एक NH3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करो। भाई नाइट्रोजन 17, 14, हाइड्रोजन 1, 1। अब देखो ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या बताता है हमारे को? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 7। अब देखो इस केस के अंदर 7 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रल एटम अगर है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7 होंगे। तो अब N के तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 प्लस। अब हाइड्रोजन का हम क्या लिखते हैं? H11। ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एटम न्यूट्रल हो तो जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब एक हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गया? 10। इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। भाई एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस केस के अंदर देखो 17 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं? 17 ग्राम में दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं किसके? अमोनिया के।
अब भाई एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नंबर में कितना होगा उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। भाई उसके बाद अगर वो मान लो आपसे ये पूछ ले कि अमाउंट में इलेक्ट्रॉन के, जैसे ये मोल पूछ रखे हैं, भाई 17 ग्राम अमोनिया में 1 मोल होता है क्या, अमोनिया। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो 1 मोल में कितने होंगे, 10 इंटू, देखो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 6.022। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन को एक बार आप इसके साइड साथ में लिख लो, तो ये टर्म हमारे को क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1 मोल। तो कितने होंगे, 10 मोल होंगे किसके, इलेक्ट्रॉन के। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो ये होंगे और मोल पूछे तो ये होंगे। अब देखो बच्चों, इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है इससे, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी पूछ सकता है। तो देखो जो हमारे पास बेसिक टर्म है, मान लो कि नाइट्रोजन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है ये हमारे को बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो मास नंबर है ये हमारे को बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर नाइट्रोजन के अंदर देखो इसका मास नंबर कितना है, 14, एटॉमिक नंबर 7 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 7 है। तो अब इस केस के अंदर 14 इज इक्वल टू 7 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये इधर आके माइनस हो सकता है, 14 माइनस 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, ये हमारे पास आ गए 7। तो ऐसे आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड करोगे और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अब देखो, मान लो कि वो हमारे को ये कह दे फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 3 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के 3 ग्राम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। तो बच्चों सबसे पहले अपन ने क्या करना है, वाटर का मोल कंसेप्ट बनाना है। वाटर का मास आप फाइंड कर चुके हो पहले, 18 ग्राम है, ये इक्वल आएगा 1 मोल के, और ये इक्वल आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, जो अभी तक हम मोल कंसेप्ट को लिखते आ रहे हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने इसके एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। ठीक है, देखो वाटर जो है इसमें हाइड्रोजन है H11, ऑक्सीजन है 16। अब देखो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 1, क्योंकि मास नंबर भी कितना है इसका, 1। तो प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। अब ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 8। अब मास नंबर कितना है, 16, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 16। तो अब ये वैल्यू आप पुट करते हो 8, तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन है नहीं, ऑक्सीजन में कितने हैं, 8। तो आप क्या लिख सकते हो कि इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देयर आर 8 न्यूट्रॉन्स। कितने न्यूट्रॉन होंगे, 8 न्यूट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, 3 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। अब हमें यह पता लग चुका है कि भाई एक मॉलिक्यूल में इतने न्यूट्रॉन हैं, तो 3 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे हम, 8 से मल्टीप्लाई। अब देखो स्टैंडर्ड केस क्या है कि 18 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है, ये वैल्यू फिक्स है वाटर के लिए। 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है अपॉन 18।
अब इसके बाद हमें कितने में फाइंड करने हैं, 3 ग्राम में। तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 3 सोल्व कर दोगे आप, तो 1.03 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इतने मॉलिक्यूल आ रहे हैं किसके, वाटर के। अब देखो अभी हमने टर्म को सोल्व करा और हमने ये पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल में इतने न्यूट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन होंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 8। तो दैट मीन्स कि 8 इंटू 1.03 इंटू 10⁻23 क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स इन 3 ग्राम ऑफ वाटर। तो बच्चों इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं मोल कंसेप्ट पे। अब देखो एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इससे। अब देखो वो हमारे को स्टेटमेंट में ये कह रहा है क्वेश्चन की, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ ऑक्सीजन 8 18 -2। अब देखो उसने हमारे को ये कहा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इतने मोल के अंदर, किसके, ऑक्सीजन के। अब देखो यहाँ पे ना ऑक्सीजन खाली एटम लिख रखा है, मॉलिक्यूल नहीं है इस टाइम के ऊपर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी विल फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एटम। हम पहले क्या करेंगे, एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसमें। अब देखो ऑक्सीजन 8 18 -2। अब देखो प्रोटॉन कितने हैं, ये क्या बता रहा है हमारे को, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं ना, तो प्रोटॉन कितने हैं, 8। अब देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे ये क्या होता है, मास नंबर, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 18। तो इस केस के अंदर न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 10। अब देखो न्यूट्रल एटम के अंदर जैसे अगर खाली ये होता O8 18, न्यूट्रल का मतलब है विदाउट चार्ज, तो न्यूट्रल एटम मतलब विदाउट चार्ज। अब इसका मतलब इस न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमेशा बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। कब, जब एटम क्या हो, न्यूट्रल। भाई न्यूट्रल का मतलब है चार्ज नहीं है, तो इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन कितने आते, 8 आते, ठीक है। लेकिन यहां पे न्यूट्रल नहीं है, देयर इज नेगेटिव चार्ज। यहां पे क्या प्रेजेंट है भाई, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव कब आता है, जब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है। -2 जो है ये हमारे को इंप्लाई कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड या एक्स्ट्रा एडेड इन इट। भाई जितने पहले थे उससे 2 और जो हैं वो ऐड कर दिए। न्यूट्रल में कितने थे, 8 थे, -2 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और ऐड कर रखे होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन पर एटम जो है वो आ रहे हैं 10। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन पर एटम जो हैं वो 10 आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 इंटू 10⁻³ में निकाल लेंगे नंबर ऑफ एटम, इंटू में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से। अब बच्चों अगर इसकी जगह पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ होता, अगर मान लो, मैं यहीं पे ही एक्सप्लेन कर देता हूं इसको भी, अगर मान लो वो ऐसे लिख देता ऑक्सीजन 8 18 +2, तो भाई प्लस जब चार्ज आता है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय एटम।
एटम ने उतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लॉस्ट कर रखे हैं। अब देखो न्यूट्रल में कितने थे इलेक्ट्रॉन, जो थे वो थे 8, ये अभी हमने किया था। अब +2 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, लॉस्ट हुए हैं। तो बचेंगे कितने, लेफ्ट जो है वो आएंगे 6। तो पॉजिटिव का केस आ जाए तो आप वो कंसेप्ट यूज करोगे, नेगेटिव का आ जाता है तो आप ये कंसेप्ट यूज करोगे, और न्यूट्रल का आ जाता है तो आप ये कंसेप्ट यूज करोगे। अभी गिवन क्वेश्चन के अंदर हमारे को नेगेटिव का एग्जांपल दे रखा है, तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे नेगेटिव के लिए सोल्व करते हैं। अब देखो हमें O8 18 - 2 का मोल कंसेप्ट लिखना है पहले। तो 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब वो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इतने मोल में। तो हम क्या करते हैं कि पहले 1 मोल में हमें पता है इतने एटम होते हैं, तो 1 मोल हैज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब 1 मोल में इतने हैं तो 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में 2 इंटू 10 की पावर -3, ये आ जाएंगे अपने पास एटम्स। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये पावर प्लस की है, ये माइनस की है। पावर मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऐड होती है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 -3, तो कितना बच जाएगा 20। इतने क्या आ जाएंगे एटम्स भाई, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल के अंदर इतने एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो इतने एटम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे 10, तो 10 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये लॉजिकल अप्रोच थी इसको सोल्व करने की। इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है इसमें। अब जैसे मान लो वो हमारे को ये कह दे, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन वैसा ही है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि भाई 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कितने एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब देखो इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, देखो ये मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 3 और 4 ऑक्सीजन, 7, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या है 7 एटम्स हैं। अब हम क्या करते हैं 49 ग्राम के अंदर क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद क्या करेंगे उसको 7 से मल्टीप्लाई। तो पहले आप सल्फ्यूरिक एसिड का मोल कंसेप्ट लिखो। अभी हमने निकाला था इसका मास 98 ग्राम आ रहा था, तो 98 ग्राम वाज इक्वल टू 1 मोल विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब आप हैबिचुअल हो चुके हो टर्म्स के, अब आपको न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए टाइम सेव भी करना है, तो आप यहीं पे ही इसको इंक्लूड कर लो। आपको ये पता है कि एक मॉलिक्यूल में इतने एटम हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 7 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 टोटल एटम्स। अब बच्चों 98 ग्राम में इतने एटम हैं, ये आपको पता लग चुका है। अब आपको कितने में निकालने हैं 49 में, वैसे ही जैसे आप स्टैंडर्ड से सोल्व कर रहे हो। 98 ग्राम H2SO4 के अंदर 7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। आप 1 ग्राम के अंदर कॉरस्पॉन्डिंगली निकालोगे 7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 98। देन इन क्वेश्चन
49 ग्राम इज गिवन, तो 7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 98 इंटू में 49. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट योर आंसर 3.011 which is 21.077 into 10⁻23 atoms. तो बच्चों ये कुछ टाइप के क्वेश्चन थे जो आप इससे सोल्व कर सकते हो और ऑलमोस्ट सारा जो पोर्शन है ये कवर हो जाएगा इसमें. अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना. थैंक यू.